ख़त्म करके आई केम बैक टू मलांग। आप प्रोमो कंप्लीट करते हो फिर वहाँ से मलांग ही वापस आते हैं। अगर आप इफ़ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम मलांग तो वहाँ से मेरी ट्रेन थी नाउ शाम की। मैं मेजरली शाम या लेट नाइट ही ट्रैवल कर रही हूँ बिकॉज फ्रॉम माई पास्ट एपिसोड्स ऑल्सो यू नो कि आई एम डूइंग अ जर्नी अक्रॉस जावा, वेस्ट जावा से ईस्ट की तरफ। एंड जावा में देयर इज़ अ वेरी गुड कनेक्टिविटी ऑफ ट्रेन्स, तो मैं एक सिटी से दूसरी सिटी हॉप कर रही हूँ ट्रेन में। अभी मैं मलांग से जा रही हूँ द ईस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ जावा, दैट इज़ बान्यूवांगी। तो बान्यूवांगी में देयर आर वेरी कपल ऑफ नाइस थिंग्स प्लान्ड। लेट्स सी कैसे पैन आउट होता है, वेदर कैसा रहता है। तो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग हेयर इन बान्यूवांगी। सो मलांग से कल रात काफ़ी लेट में पहुंची थी और मैं रीच दिस बान्यूवांगी। अगेन यहाँ पे भी ग्रैब गोजैक है, तो व्हेन यू रीच यू कैन बुक। जब भी स्टेशन पे उतरें या कहीं पे भी उतरेंगे तो यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। एंड नाउ हेयर आई एम एट माई स्टे हेयर, दैट इज़ द बनाना होम स्टे। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर प्लेस है। दिस इज़ द रूम, मैंने सामान थोड़ा फेंका हुआ है। तो अभी आई एम गोइंग फॉर अ टूर, नॉट अ टूर एग्जैक्टली। मेरे को अभी मैंने बुक नहीं किया बोट। तो यहाँ पे एक बोट है अराउंड 30-40 किलोमीटर बान्यूवांगी का, जहाँ से आप लाइक इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम जावा आइलैंड टू बाली, जब आपका पूरा वेस्ट टू ईस्ट कवर हो जाएगा, जैसे मेरा अभी हो जाएगा। बान्यूवांगी इज़ द ऑलमोस्ट ईस्ट पॉइंट ऑफ दिस जावा आइलैंड्स और उसके बाद बाली लगता है। तो यहाँ से अगर आपको बाली आगे कंटिन्यू करना है तो आप यहाँ से बोट्स जाती हैं। मेरा स्टे है बनाना होम स्टे, बहुत ही चीप है ये बान्यूवांगी और अमेजिंग पीपल बहुत हेल्पफुल हैं। यहीं से मैं अभी स्कूटी लूँगी। दे आर गिविंग मी द स्कूटी इन 70,000 आइडिया। छोटा टाउन है। और इफ़ आई शो यू द स्टे, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप है। वहाँ मुझे ब्रेकफास्ट मिला हुआ, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है इसमें। काफ़ी अमेजिंग इफ़ यू आर वेजिटेरियन और वीगन और वटेवर, तो इवन नॉन वेजिटेरियन तो यहाँ पे ऑप्शन है ही, बट अगर आप वीगन और वेजिटेरियन तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है। लुक एट द प्लेस, सो ब्यूटीफुली सेटेड अप। यहाँ पे आपका वॉश एरिया है कॉमन, एंड देन दिस इज़ द किचन और ये सारे रूम्स हैं। तो काफ़ी ब्यूटीफुल सेटअप है, कॉमन एरिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको होम स्टेज़ के ऑप्शन काफ़ी मिल जाएंगे। जो मेरा है बनाना होम स्टे, लिंक मैं नीचे डाल दूँगी। तो फॉर अ टाइम बीइंग अभी मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट करती हूँ और निकलती हूँ, फिर नहीं तो लेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्स में से अगर बोट निकलेगी तो अराउंड 8:39 निकलेगी। तो अभी मेरे को जल्दी करना है क्योंकि मैं कल से वैसे ही एग्जॉस्टेड थी, तो मैं थोड़ा लेट ही उठी हूँ। तो लेट्स सी, आई विल गो देयर एंड आई विल शो यू वेयर एम आई गोइंग। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल नेबरहुड है यहाँ पे। ये देखोगे सारा मस्त एकदम, बहुत ही सही। तो यही बान्यूवांगी है। अभी मैं ये स्कूटी है यहाँ पे, तो ये बनाना होम स्टे यहाँ पे जो मैं रह रही हूँ उन्होंने ही दिया। इट्स अराउंड 70,000 आइडिया इन्होंने दिया पर डे के लिए। तो यहाँ पे पोर्ट थोड़ा दूर है। अगर मैं ग्रैब करूँगी तो आने जाने में आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो ग्रैब में कितना लग रहा है, और अगर आपको स्कूटी उससे सस्ता पड़ रहा है तो बेटर है कि स्कूटी ले लें। तो ये है, और ये क्या कहते हैं, पीछे ये होम स्टे है, बनाना होम स्टे। तो चलते हैं अभी पोर्ट की तरफ, देखते हैं बोट्स हैं कि नहीं है, कैसे मिलती हैं। सो अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ पोर्ट पे। यहाँ पे एक GWD करके, बान्यूवांगी थोड़ा सा आगे जाके है, GWD अंडर वाटर पोर्ट टाइप है। यहाँ से वो सारी बोट्स जाती हैं। ये जो स्मॉल बोट्स शायद आपको दिख रही होंगी, ये स्मॉल बोट्स मतलब शेयरिंग बेसिस पे जाती हैं टू सम डाइस साइट्स। तो आज मैं जो 2 अमेजिंग आइलैंड्स जा रही हूँ यहाँ से, वो है टबुअन आइलैंड्स एंड मैलुआ आइलैंड्स। तो मैलुअन आइलैंड्स, तो 2 आइलैंड्स मैंने इंक्लूड करे हैं अपने इसमें। बिल्कुल ही एग्जॉटिक आइलैंड्स रहने वाले हैं यहाँ पे। ये आई थिंक वेस्ट बाली नेशनल पार्क जो एरिया है उसके अंडर आते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये आप यहाँ से जा सकते हैं बान्यूवांगी से।
तो ये जो पूरा पीछे बोट एरिया है, यहाँ से बोट्स जाएंगी शेयरिंग बेसिस पे। अगर आप इंडिविजुअल चाहते हैं तो इंडिविजुअल ले सकते हैं, बट दैट विल बी रियली एक्सपेंसिव। ये भी कम एक्सपेंसिव नहीं है शेयरिंग वाला भी। ये आपको इक्विपमेंट्स देंगे, लाइक इफ़ यू वांट स्नॉकल, और आपका खुद का है तो दैट इज़ बेटर। लेकिन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे स्नॉकल इक्विपमेंट्स डाइव साइट्स पे स्विम करने के लिए, स्नॉकल करने के लिए। एंड देन ये बोट्स आपका ऑलमोस्ट फुल डे, मतलब लाइक अराउंड 3 and 4 in the evening में वापस आएंगी। तो you'll go to the islands, both the islands, and you'll go to the dive sites, और वहाँ पर डाइव करके you'll come back. मेरे साथ बोट में कुछ इंडोनेशियन लोकल्स हैं, एंड यहाँ पे हम, ये जो पहला आइलैंड है, आई गेस ये पहला आइलैंड है जहाँ हम पहुँच रहे हैं। सी थोड़ा सा रफ था स्टार्टिंग में तो बहुत वॉबल, बट नाउ आई थिंक इट्स लिटिल फाइन, क्योंकि आइलैंड के पास पहुँच रहे हैं। और दैट इज़ द आइलैंड, एंड इट्स अ प्रीटी crazy day. Look at the sun, it's so beautiful and bright here in the morning. बहुत दिनों से काफ़ी बारिश हो रही थी, I was not hopeful कि आगे कैसा रहता है। अभी तो साफ है, let's see. पानी यहाँ पे बहुत क्लियर है, पूरा नीचे if you can see सारा दिख रहा है। The water is so blue. This is how the exotic islands look like here in Indonesia. It's so beautiful. Not even a single tourist here. Like, I mean a foreigner. The boats will be decked up here. तो यहाँ पे कुछ लोकल टूरिस्टी बोट हैं। तो यहाँ पे अभी मैं मैंजुगन आइलैंड में हूँ। दिस इज़ द प्लेस। ये मैंजुगन आइलैंड है, ये इट्स टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ बाली द बेन, जो बानुवांगी है सिटी, वो एकदम ईस्ट में है जावा के, और वहाँ से टूवर्ड्स लिटिल मोर ईस्टवर्ड। तो ये मैंजुगन आइलैंड है, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लू वाटर्स। तो यहाँ पे आप आएंगे, पहला लाइक फर्स्टली आई केम हियर, तो यहाँ पे यू कैन स्विम, यू कैन स्नॉकल, जैसे आई हैव चेंज्ड इनटू माय स्विम वेयर्स। ये पूरा ही यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर पानी, एंड द वाटर्स आर प्रीटी ग्रेट। तो यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग टाइम रहने वाला है। दिस इज़ the island and I'll just go inside. छोटा ही island है, it's not a big island, some huts are there, और बाकी सारा barren है, उस तरफ जंगल ही है पूरा इस तरफ। So yeah, that's about it. वो पूरा sand bar है वहाँ से, either you can swim that side or you can swim this side. So this is pretty cool.
वाला जो आइलैंड है ये मैंजगन आइलैंड है। अभी हम स्नॉकल करके आए और यहाँ पे मूव हुए हैं। यहाँ पे एक बहुत ही बड़े गणेशा के आइडल हैं, इफ यू कैन शो यहाँ पे। सो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग दिख रहे हैं वो पिलग्रिम्स टाइप दिख रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे कोई पूजा होती होगी या आज कोई सेरेमनी है। तो ये मैलिगन आइलैंड है। यहाँ पे बहुत बड़ा टेम्पल है एक, ये वाला। और इस आइलैंड में ज़्यादा ऐसा पॉपुलेशन नहीं है, बट आई थिंक मेजरली देयर आर 2 टेम्पल्स हियर डेडिकेटेड टू गणेशा। तो दिस इज़ द आइलैंड। बहुत ही अमेजिंग सी है यहाँ पे। इफ़ यू हैव टाइम कम टू जावा। जावा इज़ रियली रियली ब्यूटिफुल। एकदम अनटच्ड आइलैंड्स हैं, एग्जॉटिक स्नॉकल लोकेशंस हैं। सो क्राउडेड लोकेशन में जाने से बेटर है आप यहाँ पे आइए। तबुआन आइलैंड है। तो ये बिल्कुल ऐसा सिर्फ इतना सा छोटा आइलैंड है। इसके पीछे वो जो माउंटेन दिख रहा है ना, दैट इज़ द रोकू माउंटेन। वो एक्टिव वॉल्केनो है। उसका हाइक भी आप होता है यहाँ से, आप बानीवानी से कर सकते हैं। ज़्यादा ऑपरेटर्स होंगे नहीं उस हाइक के लिए, तो आप पता कर सकते हैं यहाँ पे। दैट इज़ द रोकू वॉल्केनो, दैट्स एन एक्टिव वॉल्केनो। और ये आपका तबुआन आइलैंड है जिस पे मैं जा रही हूँ। So this is the तबुआन आइलैंड। पीछे यहाँ पे ऑयल का माइनिंग भी चल रहा है। लुक एट द ब्लूज, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। 1-2 बोट्स हैं यहाँ पे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो वन। काफ़ी छोटा ही आइलैंड आई गेस। इधर से यहाँ पे दिस इज़ द जंगल एरिया इसके पीछे, और यहाँ पे दिस साइड दिस इज़ ब्लू ग्रीन ऑल द अमेजिंग एमरल्ड टर्कोइज ऑल द कलर्स। The day has ended with a beautiful sunset on this black sand beach. Now I'll head back to my hostel in Baniwani
but journey will continue in Indonesia and we'll see lots and lots of amazing places ahead. Till then, you know the drill. Do like, share and subscribe to the channel. Take care.